अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निहि सिराजन व मुनीरा अबिल क़ासिमी मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहुश शरीफ। इंसान जब गैर मरबूत हो जाता है, जब उसका कनेक्शन टूट जाता है, उसमें अंधेरे हो जाते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्शन अगर ख़त्म हो जाए अंधेरा हो जाता। इसी तरह से इमाम से हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो अंधेरे हैं हमारी ज़िंदगी में। ज़रूरत है कि हम लोग कांस्टेंट मुसलसल इमाम की खिदमत में रहें और अपने किरदार साजी और यूनिवर्सल मैसेज के लिए तैयार रहें और दुआ भी करें कि जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर हो, ये इंसानी माशरे की मज़रीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। गुफ्तगू इक़रा पहली आयत, ये 7वीं कड़ी है। रीड इज़ द फर्स्ट रेवलेशन। पहली 3 प्रेजेंटेशंस में, 3 मजालिस में हमने रीज़निंग, अक्ल, इंटेलेक्ट, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। इसलिए ये तमाम गुफ्तगू ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं वही यानी रेवलेशन,
हमारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट होना चाहिए, कितना इसका असर होना चाहिए, और इसकी तासीर मारिफत पर है। जितनी हमारी इन डेप्थ नॉलेज होगी उतना ही हम पर असर होगा, वरना हम लोग सुपरफिशियल रहेंगे। जैसे कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई तदब्बुर का मसला अभी तक जैसे कि होना चाहिए रिसर्च का, बहुत स्मॉल पैकेजेस में हो रहा है। मैं तो एक और रिसर्च बात जो मैं कह दूं इंशाअल्लाह, कि मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी इस किताब से, इस किताब ज़िंदगी से दूरी है। ये बुक ऑफ लाइफ है, बुक ऑफ लाइट है। बुक ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी देने वाली, बुक ऑफ लाइफ यानी रोशनी, नूर देने वाली। इसके पीछे आयतें मेरे पास, मैंने पहले इशारा किया था, उसमें मुझे बैक जाना नहीं है। फिर चौथे दिन से कल तक हमने रेवलेशन को सर्टेनिटी तक, इल्म के स्टेजेस हैं, नॉलेज के जो हैं स्टेजेस हैं। एक नॉलेज वह है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, नॉलेज को अक्वायर करते हैं। एक्सक्यूज मी। नॉलेज सर्टेनिटी तक पहुंचे, यकीन तक पहुंचे, एक चैलेंज है। जो इल्म हमारे पास हो वो इल्म में यकीन बन जाए, ये यकीन हो कि यही सच है, यही है, उसके लिए प्रोसेस है। और जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे वो यकीन तक हासिल नहीं होगा, मगर बहुत रेयर। अगर यकीन हासिल हो गया तो क्या कहने उसके। सरकार तशरीफ़ फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बदवीन अरब बाहर अपने कैटल्स को, अपने ऊँटों को, अपने जानवरों को छोड़कर आया और उस महफिल में उसने सलाम किया। उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक बात बता दीजिए दीन की, वन एस्पेक्ट ऑफ योर रिलीजन। सरकार ने ये आयत ज़िलज़ाल की आखिरी आयत पढ़ी, फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो आटम बराबर नेकी करेगा, ही शल सी इट, यानी रिजल्ट सामने होगा। आखिरत तो है ही है, मगर खुद दुनिया में आटम बराबर बुराई करेगा, ही शल सी इट, आखिरत में, लेकिन दुनिया ही में। जैसे ये आयत पढ़ी, ये जो बदवीन अरब था उसने कहा बस दैट्स इनफ फॉर मी, मुझे बस। वो चला गया। असहाब जो है एक दूसरे को देखते रहे। हम 10-10 साल, 15-15 साल सरकार के साथ हैं, बस कभी नहीं हुआ। और इसने एक आयत को सुन करके कहा दैट्स इनफ फॉर मी, बस बस। ये जो रिएक्शन देखा असहाब के, यानी कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, तो सरकार ने एक जुमला इंशा फरमाया, रजा फ़क़ीहन। ये जो आया था बदवीन, ये जो अरब आया था, बकरे ये चराने वाला, बकरियां चराने वाला, या ये कि ऊँट का पालने वाला आया था, ये ऊँट का पालने वाला अब जो गया है फ़क़ीह गया है। फ़क़ीह के माने आजकल की ज़बान में मुजतहिद गया है। अमेजिंग कि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही तकल्लुफ़न नहीं कह दिया, जैसे आजकल जो है मौलवी साहब को कुछ ना कुछ देते रहते हैं खुताबात, ऐसा कह दिया रसूलुल्लाह ने ना। चूँकि वो बदवीन अरब के लिए आयत उसके वजूद में उतर गई, वो यकीन पहुँच गया, यकीन तक पहुँच गया, सर्टेनिटी उसको हासिल हो गई। मेरा हर अमल, मेरा हर एक्शन हैज़ रिज़ल्ट, इनफ है। अगर मैं जो मेरे साथ नाज़रीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुजारिश है, ये 7वीं मजलिस है। अगर एक लम्हे के लिए हम यकीन कर लें, हमारी ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट है, हमारी ज़िंदगी यू टर्न हो सकती है। अगर हम
इस पर तवज्जो करेंगे। इसीलिए हमको ये प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है ताकि हम भी उस मंजिल यकीन तक पहुँचें और नाज़रीन सामईन भी इसको कोशिश करें कि हासिल करें। वही जो है नॉन टेंजिबल चीज़ है, यानी वही के माने रेवलेशन नज़र नहीं आ रही है। सरकार की हालत को देख करके कैंपेनियन असाब ने समझा कि इस वक्त सरकार पर वही आ रही है। इस मखसूस स्टेटस होता था जब सरकार पर वही आती थी, लेकिन ये तासीर है खुद वही नहीं देखते थे, वही को ना देख सकते थे ना सुन सकते थे। सो हाउ टू रीच टू सर्टेनिटी, तो जब ना देख सकते थे ना सुन सकते थे, फिर यकीन तक पहुंचे कैसे? ये चैलेंज था और आज भी यही चैलेंज है। और हमने 3 दिन जो कोशिश की है साइंटिफिक एग्जाम्पल्स के ज़रिए से वही को सर्टेनिटी तक पहुँचे। दोनों मिसाल साइंटिस्ट की, जो जापानी साइंटिस्ट वाटर से मुताल्लिक़ और ये जो भूख से मुताल्लिक़ जिसको हमने रोज़े पर फिट किया। ये क्या है? सो दैट हमको यकीन हो जाए कि कुरान की एक एक आयत वही है और ये इल्म है, ये ऐसा इल्म है जो एक्वायरिंग के जी जूनियर से सीनियर जिसको कहते हैं, इल्म हसूली नहीं है, इल्म कसबी नहीं है, यानी यू हैव टू गो एंड अर्न, जाके सीखना पड़ेगा केजी जूनियर से लेकर के जहाँ तक जाना है आगे। ये उस तरह का इल्म नहीं है, ये नॉलेज इल्म लदुन्नी है। नॉलेज ऐसी नॉलेज है जो सर्टेनिटी तक पहुँचाती है। कब? जब हमें रिजल्ट देखते हैं, हम इसको देखते हैं। इसके लिए कल मैंने 4 तरह के शनाख्त को समझाया था। शनाख्त के माने मारिफत, मारिफत के माने नॉलेज या साइंसेस। एक शनाख्त हुआ है, एक मारिफत ये है, एक साइंस ये है जो इंसान तजुर्बे से हासिल करता है, जिसको कहते हैं हम कि आप लैब में जा कर के देखते हैं, तब कहीं जा कर के समझते हैं। तो क्या कर रहे हैं? लैब में तहकीक कर रहे हैं। इस साइंस का नाम है, ये साइंस एक्सपेरिमेंटल है। उसके बाद लिखते गए, डाटा लिखते गए, लिखते गए, डाटा लिखते गए, उसके बाद नतीजे तक पहुँचे। जैसे आजकल कोविड-19 के सिलसिले में हर बिजनेसमैन, हर बड़ी बड़ी कंपनियां कोशिश है कि इसका कोई वैक्सीनेशन निकाले, डटे हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं कि इसका नतीजा निकल जाए। और अगर कोई निकाल देगा तो ये शनाख्त हुई साइंटिफिक, जो लैब के ज़रिए से हासिल हो रही है, इल्म है, ये नॉलेज है। दूसरी शनाख्त अक्ली है। इंसान मुमकिन है कि लैब में हासिल ना करे, लेकिन रीज़निंग उसकी, इंटेलेक्ट उसकी उस नतीजे तक पहुँचे कि दिस इज़ ट्रूथ। टू बी गिवन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहें कि 7 + 5 = 12। 7 मालूम था, 5 मालूम था, जो नहीं मालूम था वो क्या हुआ? हासिल हुआ 12। ये अक्ली और सर्टन है, यकीनी है। अब ये मेरे पास, मैं टोरंटो से बोल रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 12:47 हो रहे हैं और आपके पास तकरीबन 9:30 से, बल्कि 10:30 से आगे का मसला हो रहा है, बल्कि 9:45 के 10:17। ठीक, मैं कह रहा हूँ ये रात है, मैं कह रहा हूँ ये दिन है, आप कह रहे हैं ये रात है। आप भी सच हैं, मैं भी सच हूँ, मगर सुनने वाला समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे भाई, ये कह रहा है कि रात है, ये कह रहा है दिन है। एक जो बोल रहा है वो दिन की वक्त बोल रहा है, जहाँ पे सुन रहे हैं वो रात का वक्त। तो ये टाइमिंग, ये जो ग्लोब बिल्कुल ये अपोजिट पे बैठे हुए हम लोग, और दोनों सही हैं, दोनों रॉन्ग नहीं, दोनों सही हैं।
इंसान की सिचुएशन क्या है उसको देखा जाएगा। ये फैसला कौन कर रहा है? ये डिसीजन अक्ली है, जिसको कहते हैं इंटेलेक्ट है, जो इस डिसीजन पे पहुंच रहा है। और तीसरी शनाख्त हमने कल बताया था, साइंस ऑफ डिवोशन। साइंस ऑफ डिवोशन क्या है? इंसान किसी के पास बैठता है, किसी के इल्म को देखता है, इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो इल्म बहुत कवी है इस शख्स का, माशाल्लाह ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन और आगे बढ़कर जब मुलाकात करता है इमाम से, नबी से, वो देखता है कि ये कोई कसबी इल्म नहीं है, समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है? वो डिवोशन है। तो अब हमारे पास काल अल बाक़िरो काल अल सादिक़ो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हम किस यकीन के साथ कह रहे हैं कि गोया रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके माने ये है, ये कमांड अल्लाह का है, इसलिए कि कुरान साफ कह रहा है, वो अपनी तरफ से बोलते नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला यूहा वाहियुन यूहा। बस इसको कहते हैं साइंस ऑफ डिवोशन। और एक साइंस है जिसका नाम है शनाख्त शुहूदी, साइंस ऑफ इन्नेट और इनबॉर्न। इसका रियल जो मीन इंट्यूटिव कहते हैं, इंट्यूटिव के माने इन्नेट और इनबॉर्न है। मैंने कल मिसाल बताई थी, मेरे वजूद का, आपके वजूद का आपको इल्म है, आप अपने सीने को कहते हैं मैं, आप, तो कुरान उसकी तरफ कहता है कि बलिल इंसान अला नफ्से ही बसीरा, अपने नफ्स से इंसान अच्छी तरह से वाकिफ़ है। लेकिन वो बाज़ वक़्त क्या करता है, माज़रत की चादर ओढ़ लेता है, ही एक्सक्यूज़ेस हिमसेल्फ, मगर ही इज़ देयर, समझता है ये चार शनाख्त कल हमने बयान कर दिए हैं। आज जिस पे हमको वही के मसले को और ज़रा सा करीब करना है, वो मसला है एक्सपेरिमेंट्स जो हैं। तीन तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक का नाम है लैब एक्सपेरिमेंट, वही जो अभी में हम लोग मिसाल दे रहे हैं, जैसे कैंसर्स के सेल्स के मुताल्लिक जो रिसर्च करते हैं जा कर के लैब में रिसर्च किया और उसके बाद डाटा कलेक्ट करके पेश किया, ये दवा ये हुआ, ये लैब एक्सपेरिमेंट। और एक्यूरेट मेजरमेंट तक नहीं पहुंचता तो फिर वो बाहर नहीं आता। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैं पब्लिक में जाता हूँ, जैसे समझना है एनवायरनमेंट को। आजकल कह रहे हैं कि एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, तो आई हैव टू गो आउट, एयर को जो है बाकायदा उसकी स्टडी करूँ मैं। बॉम्बे में कितना पोल्यूशन है, दूसरे शहरों में और देहातों में कितना है, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। और ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमको देखना है कि हमारे सामेईन कितने नॉलेजेबल हैं और हमारी कम्युनिटी में क्या परसेंटेज है नॉलेज का। एक्सपेरिमेंट करें फील्ड। और जब एक्सपेरिमेंट करें, इसी तरह से एग्रीकल्चर में लोग जब फील्ड में जाते हैं, किसी न किसी फल से, जैसे आम से मुताल्लिक रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद दो आमों को मिला करके एक तीसरा पैदा करते हैं, ये रिसर्च, इसका नाम है फील्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। अगर दो आदमी दो ग्रुप से मुताल्लिक रिसर्च करना है, तो दो नेचर से मुताल्लिक रिसर्च करना है, उसको कहते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट। मसलन मुस्लिम कम्युनिटी में कितने ग्रुप हैं का मेन ग्रुप शिया सुन्नी। और सुन्नी ग्रुप कितने हैं का हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफी। मालिकी, शाफी, हनफी और
हम्बली। लेकिन एक चौथा पांचवा ग्रुप भी निकला था, थैंक गॉड कि वो हैज़ बिन रिजेक्टेड। अभी 2 दिन पहले जैसे कि न्यूज़ मिल रही है, जामे अजहर ने इब्न तैमिया के फ़िक्र की तमाम किताबों को निकाल दिया। इब्न तैमिया ये जो आईसिस का रिज़ल्ट, ये जो जलालत हो रही है हिजाज में, सऊदी में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। आज मुसलमान इतना बेदार हो जाएं, जो बातिल है उसको रिजेक्ट करें, गलत गलत है। ये एक्सट्रीमिज़म जो पैदा हुआ तमाम इब्न तैमिया के जो हैं टीचिंग्स हैं, जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं, हदीस के ख़िलाफ़ हैं। इसका नाम है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। दो ग्रुप से मुताल्लक़, 2 ग्रुप ऑफ बिलीव जो हैं मोमिनीन के या इंसानों के। जैसे हिंदुस्तान में हाउ मैनी रिलीजन्स आर देयर, स्टडी करें, सो मैनी। हत्ता हिंदुओं में एक ही किस्म के हिंदू नहीं हैं, हंड्रेड्स हैं। इस स्टडी का नाम है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। अब हमारा सवाल है कि ये 4 शनाख्त हैं और ये 3 जो हैं एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस वही को हम कहाँ पे रखेंगे? ये चैलेंजिंग इशू है। और अगर मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ इस्लाम अगर मैं एक्सप्लेन कर सका और आप लोग समझ गए इसको, इट्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। समझ गए कि माने आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग। अब मैं कुरान जो पढ़ूँ तो कुरान को सिर्फ मरहुमीन के लिए नहीं, ठीक है मरहुमीन के लिए सवाब ज़रूर होगा, ये मोटिवेशन फैक्टर है, ये मुहर्रिक अमल है, लेकिन असल मेरी ज़िंदगी बदलना है। कुरान, इसीलिए हदीस में है कि घर में कुरान रहना भी इबादत है, सवाब है। घर में बहुत बड़ी बात। उसके बाद कुरान का देखना इबादत है, पढ़ना भी नहीं, सिर्फ देखना, टू लुक एट द कुरान। जिस तरह से खाना काबा को देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को देखना, अल्लाह अकबर। खुदा ने जिनके पास माँ बाप रखे हैं, अप्रिशिएट देम। हदीस में है कि एक निगाह मोहब्बत एक हज मकबूल से बेहतर है। अगर एक बेटा बेटी माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाले, माँ बाप पर, हज मकबूल, उम्र मकबूल से बेहतर है। तो माँ बाप को देखना इबादत, खाना काबा को देखना इबादत, और कुरान को देखना इबादत, अली को देखना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कैटेगरीज अलग अलग हैं, इबादत की इंटेंसिटी अलग अलग है। आलिम को देखना इबादत। देखने से मुराद क्या है? देयर हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ इंटेंशन। कुरान को देखना इतना इबादत है, तो पढ़ने में क्या है? एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। जब इंसान कुरान पढ़ता है, हर हर्फ पर अल्लाह एक नूरी मखलूक पैदा करता है, यानी एक एंजल पैदा करता है। हर्फ, एवरी लेटर, वर्ड नहीं। आई विल गिव एन एग्जांपल। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितने हरूफ हैं? 19 हरूफ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी अमेजिंग डिस्कवरी हुई है, एक वाशिंगटन में मुस्लिम ब्रदर ने की है कि ये 19 पर उसने जब कैलकुलेट किया है हर सूरे को, सारे कुरान को जो तकसीम किया है, इंसान की दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान इतना एक्यूरेट काम कर सके कि एक वर्ड जो सूरे का है वो इजीली तकसीम हो तो पूरे सूरे पर, और ये इल्तिज़ाम कुरान में मौजूद है। तो दैट शोज़ कि दिस बुक इज़ नॉट बुक ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई इंसान की नहीं है, इसके पीछे सिवाय वही के कोई और चीज़ नहीं है। इसको बहुत से उलमा ने रिजेक्ट भी किया। मैं कहता हूँ कभी भी इंसान रिजेक्ट नहीं कर, अच्छी चीज़ को जो है, बुरा क्या है, कबूल करें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। ये कह देना कि इसी का एक्यूरेट ये जो कैलकुलेशन है यही सही है, ना, ये गलत है। वास्ट है दुनिया, समंदर है कुरान।
इंसान जाता है अपनी कैपेसिटी है ना, मेरा एक ज़र्फ है, मेरा एक यूटेंसिल है, मेरा एक डोल है, जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं इस समंदर से लेता हूँ। कुरान भी ऐसे ही है। तो कुरान के एक एक हर्फ पर अल्लाह क्या करता है, एक एक मलक को पैदा करता है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो 19 मलक मेरे लिए पैदा किया। क्या करते हैं वो, मेरे लिए जिंदगी भर तक इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, मेरी तौफीक के लिए दुआ कर। अभी सूरह अल-हम्द में कितने अल्फाज हैं, पूरे कुरान में कितने अल्फाज। वाई दिस इंटेंसिटी, क्यों इतनी ये रिवायतें हदीसें इतना ज़्यादा एनकरेज कर रही हैं? इज़ इट ओनली ये टॉक? ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं आपको एक दलील देता हूँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला में। बहुत ही खूबसूरत है और अच्छी तरह से समझिए। वो दलील ये है, इन प्रूफ, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी लाइब्रेरी में जाएं, अगर स्मार्ट लाइब्रेरियन हो, आजकल तो ना पॉलिटिशियन स्मार्ट है ना ये, अभी जो रिपोर्ट है 50% से ज़ायद जो हैं पॉलिटिशियंस इंडिया में जो हैं सब करप्ट हैं। अल्लाह अकबर। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने खिलाफत को अपने हाथ में रखा, इंसानों के हाथ में नहीं रखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। करप्शन की इंतहा है। बहरहाल ये वो मौजू अलग है, आई डोंट वांट टू टच दैट, इससे बहुत पेनफुल है। तो इंसान एक बहुत ही कवी शख्स का वजूद है, इसके वजूद में बहुत कुछ उसमें पा सकता है। अगर वो रिसर्च स्कॉलर बन करके आगे बढ़े तो मरहला बहुत आसानी से तय हो सकता है। इंसान अगर चाहे कि दीन को पैरामीटर्स पर जाए, कबूल करे, तो पैरामीटर्स पे जाएगा तो इजीली ठक 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 ठक, अब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, आसानी से जैसे कैलकुलेशंस हैं और नताइज निकलते चले जाते। जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि आई लव माई मैथ्स जो है मैं पसंद था मुझे टॉपिक, और आपके लिए भी है कि जो लोग मैथमेटिक में अच्छे हैं तो वो हर टॉपिक में अच्छे हो सकते हैं। मैथ के माने लॉजिक, जिसकी लॉजिक अच्छी होती है वो इजीली अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकता है। तो इस वही को अगर हम समझें कि ये सच्ची है, हमने 7वां दिन लगा दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मिसाल देता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरियन से कहिए कि आई वांट ए बुक विच इज़ ऑथेंटिक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई ऐसी किताब जो सब पूरी की पूरी पहली सफ़े से आखिर सफ़े तक ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक माने बिल्कुल एक्यूरेट हो, खा वो साइंस की किताब हो, खा वो कोई भी किताब क्यों ना हो। कोई भी लाइब्रेरियन आपको बताएगा नहीं कि कोई किताब है, इस तरह की कोई किताब नहीं। हद तक कोई भी साइंटिफिक बुक कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव्स मौजूद हैं। मगर अल्लाह ने जो किताब भेजी है वो बिस्मिल्लाह के बे से सूरह नास के आखिर नास तक, सीन तक, एक सेकेंड भी, एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी अनऑथेंटिक नहीं है। टोटल ऑथेंटिक बुक। और इसका इम्पैक्ट आज के मॉडर्न डे एंड एज में, मॉडर्न सोसाइटी में जितना हो रहा है इतना हम लोग सो रहे हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था, आपसे गुजारिश है कि खुसूसन नई नस्लें, नए नौजवान लड़के लड़कियां, उनको चाहिए रिसर्च करें जो नए मुसलमान हुए हैं, जो न्यू मुस्लिम्स हुए हैं। जब उनके इनपुट को देखते हैं हम लरस जाते हैं, इसलिए कि उनके पास एक दौलत मिली है और दौलत को रिसर्च करके आए हैं। हिंदुस्तान में बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने रिसर्च करके इस्लाम को कबूल किया। जब उनसे मिलते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती। क्यों? वो इस्लाम के बंदे बने हुए हैं, हम लोग मुसलमान के बंदे हैं। मैं मुसलमान हूँ चूँकि मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था। मैं शिया हूँ चूँकि मेरे वालिद शिया थे। इस्लाम ये कहता है ना भाई, तुम शिया के बच्चे ज़रूर हो लेकिन इस्लाम के बच्चे बनो, बिकम ए सन ऑफ इस्लाम। इसके लिए ज़रा सा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है।
मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन अर्थ इज कुरान। वो सेंचुरीज में टैली किया गया, कहाँ कहाँ से निकाला गए, पुराने नुस्खे निकाले गए, एक हर्फ भी इधर उधर नहीं हुआ। कुरान वायदा करता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है कि हमने इसको नाजिल किया है, वी रिवील्ड इट, वी विल गोइंग टू प्रोटेक्ट इट, यानी हमने रिवील किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यह अल्लाह ने वायदा किया है। तौरात में करप्शन हुआ, इंजील में करप्शन हुआ, ज़बूर में करप्शन हुआ, साबिक़ा जितनी भी किताबें, लेकिन कुरान में इम्कान ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो ये कुरान की खुसूसियत है। अब मैं यकीन तक पहुंचने के लिए कुरान ने ये आयत, मैं 2 आयतें दे रहा हूँ, अगर आप लोग घर में बैठे हुए कंफर्टेबल, इफ़ यू कैन ओपन यू कैन ओपन, नथिंग रॉन्ग। 16 चैप्टर है सूरह नहल दी बी, 16 चैप्टर का 43-44 आयतें, 2 आयतें। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। ए रसूल, ओ प्रॉफिट, हमने तुमसे पहले जिनको भी भेजा है, अगर नबी बनाया है उन पर वही ज़रूर आई है, वही रेवलेशन। उसके बाद कुरान प्रोफेशनलिज्म की बात करता है। इस अमेजिंग, बहुत ही अमेज है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। आस्क दोज हु आर अवेयर ऑफ। अहल ज़िक्र के माने क्या हैं? एक पर्टिकुलर नॉलेज में जो जानने वाला है उससे पूछो। मिसाल देता हूँ, फिर बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। और ये आज की मजलिस के बाद मुझे फिर कल और जो 3 दिन बाकी रहेंगे वो तालीम पे मुझे बोलना है, जहाँ पर जो मेन हमारा हदफ है। ये सब मुक़द्दमे की गुफ्तगू है। और ये अच्छी तरह से समझिए, स्पेशलाइजेशन है क्या? एक बच्चा जब केजी जूनियर में जाता है, साथ ही हैं, सब लोग साथ हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते 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 हुए ग्रेजुएशन के बाद, और ग्रेजुएशन में ज़रा सा तकसीम हुई टॉपिक वाइज। किसी ने मैथ को लिया, किसी ने साइंस को लिया, किसी ने जियोग्राफी वगैरह वगैरह, हर एक ने अपना अलग अलग टॉपिक लिया। अब जब आगे बढ़े तो एक एक ने स्पेशलाइजेशन में पीएचडी किया। किसी ने मसलन कोई ने डॉक्टर बन गया। अच्छा, एक डॉक्टर वो है माशाल्लाह, डॉक्टर हजरात भी सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे कौम के तमाम प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, हमारे स्कॉलर्स को, तमाम मोमिनीन को, सबकी सलामती के लिए दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक डॉक्टर जो है एक जनरल प्रैक्टिशनर है, एक स्पेशलिस्ट है। जनरल प्रैक्टिशनर कौन है? जो जनरल ह्यूमन हेल्थ से मुताल्लिक जानता है। एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास, डॉक्टर के पास गए और उसने देखा कि कुछ प्रॉब्लम मालूम हो रहा है हार्ट में। वो क्या करता है कि जाओ हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। आजकल एक स्पेशलिस्ट के साथ और भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। हार्ट में भी कई किस्में हो गई हैं, ब्लड में भी कई किस्में, ऑन्कोलॉजी बहुत ही बड़ी बहस है। तो आप अंदाज़ा करें, ये स्पेशलाइजेशन जो है, ये फील्ड है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी चीज़ है। कुरान ये कह रहा है, सवाल जो करना है स्पेशलिस्ट से सवाल करो। बहुत मेरे साथ रहिए अच्छी तरह से। अगर किसी से सवाल करना है तो किससे सवाल करो, मगर मेरे पास आकर के कोई कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का कोई कोड पूछेगा तो मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। कोई मसला अगर मालूम करना है तो पूछिए, मैं बताता हूँ शरीयत का कोई मसला अगर मुझे मालूम है ना भाई। इसलिए दैट्स नॉट माय एरिया, सिंपल सा बात। अगर कोई एक प्रोफेशन मसलन हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसके पास ENT का मसला जाएगा तो कहेगा ये दैट्स नॉट माय फील्ड। ये है ऑनेस्टी। सेक्युलर दुनिया में इतनी ऑनेस्टी मौजूद है कि एक लॉयर के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि आपका केस
क्रिमिनल केस है और उसका लॉयर जो है क्रिमिनल लॉयर है। मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूं, मेरा एरिया नहीं है। हाँ, मेरा दोस्त है जो क्रिमिनल केसेस को डील करता है, उसके पास जाइए। दे आर सो ऑनेस्ट, यानी सेक्युलर दुनिया के प्रोफेशनल दुनिया के मसलों में बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही बोलते ये मेरा एरिया नहीं है। मगर रिलीजन सबका एरिया है। हर एक आदमी बैठता फतवे देता है, हर एक आदमी मुज्तहिद बन जाता है, हर एक आदमी दूसरी मौलवी की बराबर, वो कुछ भी नहीं यार ये मौलवी। अरे तो यू डोंट हैव एनी राइट मैन, तुमको कोई हक नहीं है, तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो, प्लीज रेस्पेक्ट। कुरान यही कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इफ यू डोंट नो आस्क दोज हु नो। ये नो से मुराद क्या है? स्पेशलिस्ट। इसीलिए पहले, उससे पहले कुरान ये कह रहा है कि हमने जो भेजा इंसानों की जो कैटेगरीज हैं, वन ऑफ द कैटेगरी वो हैं जो इंसान थे लेकिन उनके पास एक सोर्स था जिसका नाम है वही रेवलेशन। ये रेवलेशन एक मखसूस चीज है, स्पेशलाइजेशन है, तुम्हारे पास नहीं है मौजूद। सो व्हाई यू डिफर? तुम मुखालफत क्यों कर रहे हो? तुम जानते ही नहीं हो। समझो अच्छी तरह से समझिए। खुद नई नस्लों से गुजारिश है, और मेरी बहनों के लिए, मुमकिन लिबास बहनों के लिए ज़रा सा हैवी मटेरियल हो, लेकिन अब पढ़ते समझते जाएं, सबके लिए कोई आसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुरान ये कह रहा है स्पेशलाइजेशन का रेस्पेक्ट करो। जब फील्ड में दुनिया के जाते हैं, अलग अलग फील्ड्स देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में होना भी चाहिए। ला याज़ालुन नास मुख्तलिफीन, नामुमकिन है कि इंसान एक हो जाए तो फिर मुआशरा ख़त्म हो जाएगा। तो अलग अलग हैं, हर एक अलग अलग है, अलग अलग एबिलिटी रखता है। ये जो अलग अलग एबिलिटी है स्पेशलाइजेशन है, ठीक? ये एक स्पेशलाइजेशन है, वही भी एक स्पेशलाइजेशन है। समझिए अच्छी तरह से। ये जो साइंस है ये टेंजिबल साइंस नहीं है, एक स्पेशलाइजेशन है। जिसको चाहता जाते परवरदिगार आता है। ऐसा स्पेशलाइजेशन है जो तमाम स्पेशलाइजेशन से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वही में गलती नहीं है। साइंस ऑफ इंटेलेक्ट मुमकिन है कि इंसान का दिमाग गलती करे, लेकिन वही गलती नहीं करती, नामुमकिन है। उसके बाद की आयत है और क्लियर कर देती है। 44 पहली आयत 43, ये 44 सूरह नहल। बिल बय्यनात व ज़ुबुर, ज़ुबुर के माने जो किताबें आई, एक माने वो ज़ुबुर किताब ज़ुबुर, एक के माने ज़ुबुर ये वन आफ्टर द बुक, तकरीबन 104 बुक्स आए थे। 4 बुक्स जो हैं उसमें बड़े हैं, बके सोहफ़ इब्राहीम व मूसा। कुरान जानता है, कुरान कहता है ये सोहफ़ यानी बुकलेट्स, लेकिन 4 मेजर बुक्स आए, सब जानते हैं। उनमें से सबसे हाईएस्ट बुक जो जिसका नाम कंप्लीट करने वाली किताब वो कुरान मजीद है। हो गया बिल बय्यनात व ज़ुबुर, ठीक। उसके बाद कुरान क्या कहता है? इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र, वी आर रिवीलिंग यू द रेवलेशन। ज़िक्र रिमाइंडर, किसको कह रहा है? कुरान सरकार को। अब ये क्या कह रहा है सरकार? अब सरकार ने कोई आयत नाजिल हो गई, मसलन सरकार ने कहा, आयत आई है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु। अब ये आयत आई है तो सराउंडिंग पूछे कि ये क्या आयत है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। रसूलुल्लाह ने फिर डिस्क्राइब किया कि मेरे पास पंजतन हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व तमाम। ये शान नुज़ूल है, हदीस किस्सा इसे शान नुज़ूल, व्हेन दिस आया वाज रिवील्ड, ठीक। तो कुरान ये कह रहा है कि वही एक ऐसा स्पेशलिस्ट साइंस है, एक ऐसी साइंस है जिसको डिस्क्राइब करने वाली की जरूरत है, वही कर सकता है जिस पर वही आई। ए पर्सन हु इज रिसीविंग द रेवलेशन, जिस पर वही आ रही है वही बता सकता है कि क्या है। तो फर्स्ट मुफस्सिर कुरान कौन है?
ऑब्वियस चीज़ है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान कौन है? सरकार हैं। इसलिए कि सरकार से पूछा जाता था कि मसलन आज हम लोग फजर की 2 रकात पढ़ते हैं, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात। कहाँ है कुरान में 5 वक्त नमाज पढ़ो? कहाँ है कुरान में? कुरान ने कहा कि नमाज के औकात हैं, टाइमिंग्स आर देयर। कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। डिटेल कहीं भी नहीं है कुरान में। देखिए बहुत अच्छी तरह से, तो हु इज गोइंग टू गिव द डिटेल्स? कुरान ने कहा लितुबय्यिना मा नुज़्ज़िला। ए स्पीकर हैज टू बी देयर। एक आदमी जिसके पास रिसीव हो रहा है मैसेज, ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इट इज। तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। इम्पॉसिबल है कि तुम कर सको। इस साइंस को समझने के लिए ज़रूरत है कि ये स्पेशलाइजेशन रखे। स्पेशलाइजेशन किसके हाथ में है? सिवाय अल्लाह और ये प्रॉफिट के किसी के पास नहीं है। सो आई हैव टू बिलीव इन सच ए साइंस विच इज़ रेवलेशन। और रेवलेशन की डिस्क्राइब करने वाले का नाम है प्रॉफिट या इमाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। हमने जिक्र को नाजिल किया काहे के लिए? लोगों को बयान करें। दे हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इट इज़ नाजिल। क्या नाजिल हुआ है वो बताएं, और वो बताएंगे तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ नाजिल हुई है। जब तक नहीं बताएंगे, मालूम सुबह की 2 रकात मालूम नहीं होगी जब तक ये रसूल। इसलिए कुरान ने कहा एक मैं थ्योरी भेज रहा हूँ। क्या है कुरान? हमने पहले दिन मजलिस में बताया था, अगर हम इसको कुरान को क्या करें, इंटेलेक्ट है, एनालिटिकल इंटेलेक्ट। प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट क्या है? रसूलुल्लाह की हयात। कुरान ने कहा नमाज, सरकार ने बताया इतने रकात, ऐसा रुकू, ऐसा सजदा, रुकू में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रॉफिट कि रसूलुल्लाह को ये ड्यूटी दी गई है कि जो नाजिल हुआ है वो बयान करें, और इतनी सख्ती से कि यू कैन नॉट मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ओन। इसलिए कि ये मेरी तरफ से आ रही है। मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी तरह से। हम लोग जब पढ़ते थे, जब मैंने तो उर्दू अदब जब पढ़ रहे थे, उर्दू अदब में इकबाल की शायरी पे बहस का, चुनाचे आप देखेंगे थीसिस लिखे हैं लोग, शिकवा पे किसी ने थीसिस लिखा। अब जो मैंने इकबाल के शिकवे पर मैं अपनी शरह लिख रहा हूँ, आया इकबाल वही चाहता था? ना, दिस इज मी। मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इकबाल के थिंकिंग को। इज इट राइट? कुड बी राइट, मुमकिन है राइट है, मगर यकीन नहीं है। फिर राइट क्या है? खुद इकबाल बताए कि मैंने क्या कहा। ये अगर इकबाल बताएगा कि ये मेरी नीयत थी, ये मैं अशार जो लिखा हूं इसकी वजह यह है, वो सही हो गया कि नहीं? वही है। मैं उम्मन ये आपस में मिसाल देने के लिए करता हूँ। मसलन मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मजलिस पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते 2 मिनट के लिए खामोश हो गया। अगर मैं 30 सेकंड खामोश होऊंगा तो देखिए कितना आप पे रिएक्शन होता है। दिस इज ओनली 30 सेकेंड। ऐसा मालूम हो रहा था कि 30 या आधा घंटा खामोश हो गया मैं। अगर मैं 5 मिनट खामोश हो जाऊं क्या असर होगा? जितने नाज़रीन हैं, जितने देखने वाले हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, वो समझेंगे मौलाना की तबीयत कुछ ख़राब हो गई, इसलिए कि उनकी फील्ड है। स्टूडेंट ये समझेगा कि मौलाना याद करके आए थे, सफ़ा बदल गया है, ही इज सर्चिंग फॉर दैट पेज, इसलिए कि वो ऑलवेज मेमोराइज करता है। बिजनेसमैन ये कहेगा कि मौलाना कुछ कैलकुलेट नजराने की चक्कर में है। जितनी भी नाज़रीन हैं, हर एक अपने अपने ख्याल से मेरी ये खामोशी पर दलील देगा।
आया ये लोग जो एक्सपेरिमेंटल खामोश हुए हैं और ये जो बोल रहे हैं कि दिस इज़ द रीज़न मौलाना इज़ क्वाइट, ये इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, आया सब लोग सही हैं? नहीं है। फिर सही कौन है? कि जो खामोश है उससे पूछ लो। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मैं खामोश क्यों हो गया था, तो मेरी रीज़न सही होगी कि नहीं होगी? तो कुरान है खामोश रेवलेशन, तो जब खामोश रेवलेशन है, कुरान सामित है, तो स्पीकर भी चाहिए। तो स्पीकर को खुदा ने छोड़ा है, रसूलुल्लाह स्पीकर हैं, अहले बैत स्पीकर हैं। मौला फरमाते हैं कि कुरान बात करता है तुमसे, कुरान इज टॉकिंग टू यू, इस्तंतिकू, तुम में दम है तो उससे बात कर लो। अल्लाह अकबर, नहजुल बलागा, कुरान तुमसे बात कर रहा है, इज टॉकिंग टू यू। अगर तुम में दम है तो तुम इससे बात कर लो। कि तुम में दम ही नहीं है उसकी बातों को समझने के लिए, हम हैं जो समझा सकते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ये तमाम कैलकुलेशन, इतनी तमाम बहस के बाद साबित हुआ कि वही ऑल्सो ए साइंस, दैट साइंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय नो वन बट मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आजिल फरज। आज एक बहस करके कल से इंशाल्लाह हम तालीम, इल्म और व्हाट शुड वी डू फॉर द फ्यूचर, हमारे कम्युनिटी को किस तरह से हम इल्म से मुज़य्यन कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक हदीस में, बहुत ही अहम हदीस है जो मेरे से रिलेटेड है, मैं बयान करूँगा। मौला फरमाते हैं अलैहि अफ़ज़ल सलातो व सलाम, अल अक़्लु रसूलुल हक़। अल्लाह अकबर। अल अक़्ल यानी रीजनिंग। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, कुल्लु मा हकमा बिहि शर्अ हकमा बिहिल अक़्ल। शरीयत ने जो भी बताया है वो अक़्ल यानी अक़्ल के करीब है, अक़्ल ही है वो बेवकूफ़ी बात नहीं है। नमाज है तो वह अक़ली है, रोज़ा है तो वह अक़ली। जैसे हमने कल ही देखा कि एक 1400 ईयर्स के बाद जापानी साइंटिस्ट ने बताया कि भूखे रहने से कैंसरस सेल्स मरते हैं। हम ये समझे कि 9 साल की बच्ची को कैसे भूखे रखना यार, बाप कह रहा है कि मौलाना समझ में नहीं आता। आजकल ऐसे भी निकले हैं मौलवी हजरात, कहते हैं कि जी नहीं, वो आप उसको 14 साल बनने दें। हमारा ख्याल है क्रिएटर तुम हो कि खालिक हो। एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, ये गैजेट्स हैं, आपके पास अलग है, मेरे हर एक के पास अलग अलग है। आपने ख़रीदा तो एक छोटी सी बुकलेट आई, मैनुअल। ये मैनुअल कहाँ से आ रही है? जहाँ से जो कंपनी की आपने टेलीफोन लिया है उसी कंपनी का मैनुअल है। ये नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्शन कंपनी का अलग है, मैनुअल कोई और प्रोडक्शन नहीं। इसलिए कि टेक्नोलॉजी जो इसमें है दूसरी कंपनी वाले जानते ही नहीं हैं। इंसान है कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा मखलूक, और उसकी पेचीदा मखलूक के लिए एक ऑथेंटिक बुक है वो कुरान। इंसान आया है अल्लाह की तरफ से, कुरान भी आया है अल्लाह की तरफ। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। बात यहाँ तक वाज़ेह हो गई। मौला फरमाते हैं कि ये अक्ल जो है, रीजनिंग, इंटेलेक्ट, इज ए मैसेंजर ऑफ ट्रूथ। सो ब्यूटीफुल, अजीब व गरीब यानी एक्सप्रेशन मौला की। और इमाम काज़िम, इमाम बाबुल हवाइज इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिशाम बिन हकम से बहुत ही खूबसूरत हदीस बयान करते हैं। या हिशाम, इन्ना लिल्लाहि अलन नास हुज्जतैन। हिशाम, अल्लाह की तरफ से इंसानों पर 2 हुज्जतें हैं। हुज्जत के माने आर्ग्यूमेंट, हुज्जत के माने प्रूफ्स, हुज्जत के माने गाइडेंस, गाइडिंग टॉर्च। अल्लाह ने इंसानों पर 2 हुज्जतें दी हैं। एक है हुज्जतन ज़ाहिरतन व हुज्जतन बातिनतन। एक इनर हुज्जत है, एक इनर लाइट है, एक आउटर लाइट है। बहुत अच्छी तरह से समझिए।
फ़अम्मा ज़ाहिर, जो आउटर लाइट है, रसूल अंबिया अइम्मा, रसूल अंबिया नबी प्रॉफिट्स मैसेंजर्स एंड अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये आउटर आर्ग्यूमेंट है और आउटर प्रूफ है, यानी आउटर लाइट है। इनर लाइट क्या है? वह अम्मल बातिना फल उकूल, ये जो बातिन की लाइट है वो अक्ल है। यानी आप डिस्कवर कीजिए, ज़रा सा साइंटिफिक तौर पर इसको एनालाइज कीजिए, यानी 100% रिलीजन है, 50% इनर है और 50% आउटर है। ये जो क्या है, रिलीजन इज इक्वल टू क्या निकल रहा है? मजहब इस्लाम। कहाँ से निकल रहा है? दो चीज़ों से, एक इंसान के अंदर से, एक इंसान के बाहर से। अंदर की रोशनी का नाम है अक्ल और बाहर की रोशनी का नाम है नबी, रसूल और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी इंसान की अक्ल दंग हो जाती है। हाउ मच इंपॉर्टेंस इज द रीजनिंग। इंटेलेक्ट कितनी अहम है कि 50% है, इसलिए कि इसमें गलती करेगा तो नबी नहीं समझेगा, इसमें गलती करेगा तो रसूल नहीं समझेगा, इसमें गलती करेगा तो इमाम नहीं समझेगा। अगर लॉजिक उसकी सही नहीं रहेगी तो ही विल बी रॉन्ग इन ऑल थ्री। तो वही को अगर 50% इंटेलेक्ट से अगर समझना चाहें, जैसे कि हमने 2 दिन मिसालें दी, तब कहीं यकीन की मंजिल में आ जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और चूंकि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, करीब मैं आ रहा हूँ, मैंने एक मरतबा इशारा किया था, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कल की मजलिस में मैंने बताया था, इमाम कंपेयर करते हैं यजीद के दरबार को फिरौन के दरबार से। इट्स अमेजिंग है ये कंपैरिजन। लेकिन जब हम दरबार फिरौन में देखते हैं कि मैजिशियन को लाया गया, उसके जवाब में हजरत मूसा ने असा फेंका, जवाब दिया। यहां जो मसला है, मसला इमाम सज्जद का, वो टेंजिबल मैजिशियन नहीं है, जादूगर नहीं है, साहिरीन नहीं है, इल्मी बहस है, नॉलेज की बहस है। 40 ईयर्स तक, 40 साल तक बनी उमैया ने पूरे अहले बैत के खिलाफ बम्बार्डमेंट किया, खराब, गलत, चोर कौन, अली, बदमाश कौन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सोच भी नहीं सकते। उस खतीब में मौला से पहले, इमाम सज्जाद से पहले दरबार यजीद में जो धज्जियां उड़ाई हैं, मैं ज़बान से निकाल ही नहीं सकता। किसकी? अहले बैत की। 40 ईयर्स तक पूरा सिस्टम सुना है, किसको? अहले बैत के खिलाफ। ये मौजूज़ा देखिए, एजाज इमाम सज्जाद का, मिरेकल ऑफ इमाम सज्जाद, वो ये है कि 40 ईयर्स के पूरे प्रोपेगेशन को एक तकरीर में, एक खुतबे में, एक सरमन में उलटपेट कर देना, यह है इनकलाब। ऑडियंस में रियलाइज करना कि यस ही इज ट्रूथ, ये सच्चे हैं। ये इस करबला के इस हकीकत को, जिसको कहते हैं, इस रोशनी को शायद हम लोग पा ही नहीं पाते। करबला के इस एंगल पर हमारी निगाह ही नहीं है। दुनिया के कितने अमीर किसी गम में मर गए, सर मिल गया, हुसैन का बयात नहीं मिली। बहुत अच्छी बात है। कितने खत्म हो गए, सारी कोशिश इमाम हुसैन ने कहा, सरदाद व नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना इलाज। इमाम हुसैन ने सर दिया, हाथ नहीं दिया, बैत नहीं की। अच्छा, जिस चीज़ को इमाम हुसैन कह रहे हैं ना यजीद, नो, मैं नहीं कबूल करता। अच्छा, अब इसको मैं आज, चूँकि जनाब सकीना का तज़किरा होता है उमूमन, आप गौर करें बहुत अच्छी तरह से कि 4 ईयर्स बच्ची है। 4 ईयर्स का लेवल ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है?
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? पूरे करबला के तारीख में यानी शाम गरीबा से ये बच्ची तमाचे कर रही है। शाम गरीबा से इस बच्ची पर तमाचे लग रहे हैं। शाम गरीबा से इसके कान जख्मी है। शाम गरीबा से ये बच्ची घुरकियां खा रही है और सामने उसका पूरा खानदान मिलियामेट कर दिया गया। बाप के टुकड़े हैं, चचा के टुकड़े हैं, खानदान टुकड़ों में फंसा हुआ। वो बच्ची अगर साइकोलॉजिस्ट को अगर लेकर के आए, साइकेट्रिस्ट को लेकर आए, पहचानने की कोशिश करें कि इस एज में कैपेसिटी क्या है, यहाँ छोटे से इंसिडेंट होते हैं, ट्रॉमा एक्सपर्ट लाते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा जलजला आ गया, कहीं बारिश की वजह से सैलाब आ गया, बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ के वो एक्सपर्ट्स लाते हैं जिनको कहते हैं ट्रॉमा एक्सपर्ट। ज़ैनब भी कितनी ट्रॉमा एक्सपर्ट है। मैं हमेशा जो कह रहा हूँ मुसलसल इन मजलिसों में, करबला की ब्रेवरी, करबला के हमासा पे हमने काम नहीं किया है। रसाई पहलू का हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। रसाई यानी ट्रेजेडिकल एस्पेक्ट ऑफ करबला को ज़्यादा बोलते हैं। जो ब्रेव का एस्पेक्ट है वो बहुत कम डिस्क्राइब होता है। ये 4 साल सकीना पर जो आज हम आंसू बहाने के लिए बैठे, उसका अंदाज़ा कीजिए कि ये बच्ची 4 साल, इतना सब कुछ ख़त्म होने के बाद बोलने की हिम्मत भी ना होना चाहिए। कहीं किसी एक झूठी तारीख में नहीं है कि बच्ची ने कहा अब मत मारो, बताओ क्या करना है तुम्हें, मत मारो, क्या करना है बताओ, तुम बताओ हमें क्या करना है, बैत करना हम कर लेंगे। जो हुसैन की ना है ये 4 साल बच्ची की भी ना वही है। जो हुसैन ने कह दिया था नहीं ये बच्ची, ये कितनी बड़ी यानी ब्रेव हकीकत है। वो बच्ची आज कैद खाने में, खुदा किसी के घर में यतीम ना दे, यतीमी यतीम जब बोलता है तो जिगर पारे हो जाते हैं। 4 साल बच्ची सो रही है, आधी रात को उठी है, तो भी माँ अभी अभी बाबा आए थे, अभी उन्होंने गोद में लिया, अभी अभी मुझसे प्यार कर रहे थे, मोहब्बत की बातें कर रहे थे, कहाँ मेरे बाबा। अब पूरे कैद खाने में कोहराम मच गए। 4 साल बच्ची बाप को याद करके रो रही है। अब अंदाजा करें कि ये आवाजें यजीद के दरबार तक पहुंच जाए, घर तक पहुंच जाए और वो हुक्म दे उसके बाप के सर को भेज दो। दुनिया ने भी क्या तसल्ली दी है इस घराने को। हम लोग मैयतों से हटा देते हैं बच्चों को, ना भाई मत दिखा बच्चे को, तस्वीरें नहीं दिखाते छोटे बच्चों को बाप की। एक ऐसी दुनिया है तसल्ली के लिए सर आया है। एक मर्तबा जनाब सकीना ने गाल पर गाल रखे, बाबा आप कहा करते थे मुझे वो घर पसंद नहीं जिसमें सकीना और अबाब ना हो, आप मुझे छोड़कर चले गए बाबा। बयान करते 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 सकीना खामोश हुई। ज़ैनब ने हाथ लगाया, सकीना लेट गई। ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद देखो खैरियत तो है, सकीना बोलती नहीं है।
सैयद सज्जाद हथकड़ियों बेड़ियों को संभाले हुए करीब बहन के हाथ नब्ज पर हाथ रखा। पुपी अम्मा बाप पर रोने वाली चली गई। एक एक वाक़या यूनिक है करबला का। कहीं आपने देखा कि प्रिजन में ही कब्र बने, दुनिया में कहीं आपने देखा कि उसी कैद खाने में कब्र भी बने, उसी कैद खाने में उस बच्ची को भी दफन कर दिया जाए। सकीना को कब्र में उतार रहे थे, इमाम ने देखा कि 2 हाथ बरामद। आवाज आई, बेटा लाओ मेरी अमानत को। मौला ये जब अमानत आपसे जुदा हुई थी, इसके गाल सालिम थे, इसके कान सालिम थे, अब वो दे रहा है जबकि वो पूरी तरह से जख्मी। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाखत बिरहलत अलैकुम मिन्नस सलाम अबदन मा बकीत व बकियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीन शुहदाए करबला। आज ही बल्कि दफन हो रहा होगा या हो चुका होगा करीम भाई की बहन गुलशन भाई बिनते इब्राहिम भाई रमकड़ा वाला, अमीर भाई रतनसी, और अपने अपने मरहुमीन शहदा के लिए एक फातिहा भी पढ़ी, और इन मरहुमीन के लिए जो आज जो दफन हुए हैं उनके लिए नमाज वहशत की गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद व लम यकुल लहु अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगारा इन मरहुमीन और उसी तरह से अपने तमाम मरहुमीन को बख्श दे, उनको जवारा इमाम जगह इनायत फरमा, उनके बरज़खी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। खुदाया परवरदिगारा हमारे आइंदा आने वाला नस्लों की ईमान की इल्म की हिफाजत फरमा, उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ इनायत फरमा। परवरदिगारा बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन की पर जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, बीमारों को सेहत दे। खुदाया परवरदिगारा जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सबको नासिरों में शुमार फरमा। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।